जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बदल गई है। सिनेरियो एकदम से चेंज हो गया है। जेटेड वर्सेस सीटेड केस का जजमेंट आने के बाद यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सीटेड वाले इस सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में जेटेड वाले अभ्यर्थीगण ही जो है इस भर्ती प्रक्रिया में जो है रिजल्ट उनका जारी किया जाएगा। ऐसे में सीटेड वाले अभ्यर्थीगण के हाथ जो है मायूसी आई है और वो जो है निराश है, दुखी है और जायज़ भी है उनका होना, क्योंकि काफ़ी अपने जो है आप में स्ट्रगल के बाद उन्हें जो है इस भर्ती प्रक्रिया में बैठने का मौका दिया गया था। उन्होंने काफ़ी जो है संघर्ष किया था, तब जाके इस भर्ती प्रक्रिया में वो बैठ पाए थे। सिमिलर चीज़ जो है जेटेड वालों के साथ भी है। वो पिछले 8-10 वर्षों से जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे और उनका भी संघर्ष कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी रहा है। लेकिन मसला यहाँ पे ये निकल के आता है आपका कि ये जो जजमेंट जारी हुई है, जिसमें जेटेड वाले का रिज़ल्ट जारी इसमें किया जाना है, लेकिन सीटेड वाले अभ्यर्थीगण अभी भी जो है हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो जो है रिव्यू पिटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं और जल्द जो है रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन से सीटेड अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदा होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का इससे डिसीजन चेंज हो जाएगा या फिर रिव्यू पिटीशन से क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। मेनली रिव्यू पिटीशन होता क्या है, इस पर फोकस रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे रिव्यू पिटीशन तो दायर कर दी जाएगी, तो इससे क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट में परिवर्तन की जा सकती है और इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये रिव्यू पिटीशन होता क्या है। तो देखिए, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। हालांकि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इसका कारण यह है कि किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय भविष्य में सुनवाई के लिए आने वाले मामले के संदर्भ में निश्चितता प्रदान करता है। यानी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होती है कि वह अपने पूर्व के निर्णय को में निहित स्पष्टता का अभाव तथा महत्वहीन आशय को की गौण त्रुटियों की समीक्षा कर उसमें सुधार कर सकते हैं। यानी इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रिव्यू पिटीशन से जो है क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है अपना, उनके पास वो अपना शक्ति है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उनका डिसीजन सबको मानने जो है मानना पड़ता है। तो यहाँ पे वो जो है अपने निर्णय पे दोबारा जो है वो सोच विचार कर सकती है और अगर उनमें से किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई है तो उसकी समीक्षा करके वो सुधार कर सकती है। यानी यहाँ पे बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिव्यू पिटीशन को जो है यहाँ पे दायर किया जा सकता है। देखिए, और एक है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। तो इससे आपको समझ में आ गया हो कि उच्चतम न्यायालय 2023 के आदेश XLVII में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय समीक्षा याचिका के खारिज करने के बाद सीमित आधार पर सुधारात्मक याचिका के माध्यम से अपने अंतिम निर्णय या आदेश पर पूर्ण विचार कर सकता है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि रिव्यू पिटीशन जो है डाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किस आधार पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग कर सकता है, यानी रिव्यू पिटीशन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों जो है किया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान देनी है। देखिए, वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा के 3 जो है आधार स्पष्ट किए थे। फर्स्ट आधार आपका रिव्यू पिटीशन का ये होना चाहिए कि नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था, ये आपके पास होनी चाहिए। यानी जो भी डिसीजन अभी आया है जेटेड वर्सेस सीटेड केस का, तो कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स है, जो पहलू है जो अछूते हैं,
जो कि यहाँ पे साक्ष्य के तौर पर नहीं सौंपे गए थे, तो ऐसा कुछ है तो आप जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि दस्तावेज में कोई त्रुटि अथवा अस्पष्टता रही हो तो आप जा सकते हैं। तीसरा बात यह है कि कोई अन्य पर्याप्त कारण, अर्थात ऐसा कारण जो अन्य दो आधारों के अनुरूप हो, तो इन 3 शर्तों पर जो है आप क्या कर सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट जो है यानी न्यायालय प्रत्येक समीक्षा याचिका पर विचार नहीं करती है। ये भी एक बात है कि वो एक्सेप्ट करे ना करे, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फाइनल जजमेंट को दे दी है और काफ़ी जो है यहाँ पे हियरिंग के बाद, काफ़ी समय लेने के बाद इस डिसीजन पे पहुंची है। ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी है कि सीटेट वाले रिव्यू पिटीशन तो दायर करना चाहते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा याचिका को विचार करेगी नहीं करेगी, यानी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये भी जो है उन पे डिपेंड करता है। यह न्यायालय समीक्षा याचिका को तभी अनुमति देता है जब समीक्षा करने का कोई महत्वपूर्ण आधार दिखता हो, यानी कुछ आधार महत्वपूर्ण दिखेगा तभी जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है। सामुदायिक हितों और न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक देखिए क्लॉज दिया गया है कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसले में अडिग नहीं रह सकता, मतलब डिसीजन को वो चेंज कर सकती है। यानी जेटेट वर्सेस सीटेट केस का जो अभी डिसीजन आया है उसको वो चेंज कर सकती है। सामुदायिक हितों और न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसला दे सकती है, तो ये भी एक चीज़ है। उसके साथ साथ संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट एक स्वयं सुधार संस्था है, ये भी बात आपको समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक सुधार की संस्था है। वो पूरी तरह खुद को जो है भगवान नहीं मानती है, उनसे भी गलतियां हो सकती है, उनसे भी चूक हो सकती है, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को भी ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिव्यू पिटीशन में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा सवाल ये उठ के खड़ा होता है कि सीटेड वाले के पास क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो यहाँ पे रिव्यू पिटीशन से उनको फ़ायदा हो सकता है, या फिर उनके लिए जो भी वो चीज़ें मांग कर रहे हैं उससे फैसला उनके फेवर में जा सकता है, तो बिल्कुल वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। तो जिस तरह से अभी सीटेड अभ्यर्थीगण जिस तरह से जो है यहाँ पे रिव्यू पिटीशन की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे फंडिंग वगैरह जो प्रक्रियाएं कराई जा रही है, तो और ये ऐसा नहीं लगता कि वो लोग जो है कुछ जल्दबाजी में कर रहे होंगे, वो बड़े से बड़े एडवोकेट से कंसल्ट किए होंगे और डिसीजन पे पहुँचे होंगे, तभी जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। हालांकि सबको अपना हक है, राइट्स है। अगर किन्हीं को लगता है कि मेरे साथ जो है यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है और तो बिल्कुल वो इसके लिए अपना, उनके पास राइट्स है अपना, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि यदि समीक्षा याचिका असफल हो जाए, तो मान लीजिए असफल हो जाती है आपका रिव्यू पिटीशन, तो यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट से दोबारा समीक्षा करने का अनुरोध किया जा सकता है। यानी रिव्यू पिटीशन बार बार भी किया जा सकता है। अगर फर्स्ट बार में खारिज हो गया तो दूसरा बार भी किया जा सकता है। इस प्रकार की याचिका को आरोग्यकर या फिर सुधारात्मक याचिका अर्थात क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है। इसके साथ साथ ये भी आपको जान ले कि अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री कहें या वर्तमान सरकार कहें, इसको जल्द से जल्द जो है पूरा करने की कोशिश करेगी। और ये हमारे गवर्नमेंट का ही लूपहॉल सा, गवर्नमेंट का ही मनसा में ही खोट था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सीटेड अभ्यर्थियों को ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। सरकार अगर चाहती तो तुरंत 2-3 महीने के अंदर जेटेट करा के 26,000 भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पे शुरू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़ें सामने आई है। मैंने हर एक वीडियो में बार बार कहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया आने से पहले एक बार ज़रूर जेटेट होना चाहिए। जेटेट ही जो है झारखंडी स्टूडेंट को जो है यहाँ पे न्याय दिला सकती है, यानी यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में पहुँचा सकती है।
सीटेट नहीं पहुंचा सकती है। मैं सीटेट के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूं, लेकिन मुझे भी इसमें दुख हुआ है कि सीटेट वाले का भी कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे बात यही आ जाती है कि टोटली जो यहाँ पे गेम की है गवर्नमेंट की है और अभी भी कर रही है। जेटेट कंडक्ट कराना यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, जेटेट करा सकती थी। बिहार तो यहाँ पे साल में 2-2 बार कंडक्ट करा लेती है और 1-1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर देती है। तो यहाँ पे फंसाना और जो है भर्तियों को रोकना, ये वर्तमान सरकार की पूरी तरह से एक तरह से स्ट्रेटेजी बनी हुई है ताकि डिले हो, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हो, इनका जो है मानसिक रूप से कैसे प्रताड़ित किया जाए, ये चीज़ पहले से ही रही है। तो देखिए अब जो है ये सारी चीज़ें दिख रही है, आने वाले समय में क्या कुछ होगा इससे संबंधित अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों को जेटेट की मांग करनी चाहिए, जल्द से जल्द जेटेट होनी ही चाहिए और अगली भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।